नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। टूटी फूटी आवाज़ में इलाकाई खबरों को लेकर के जानकारी। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, ये थाना रेउसा क्षेत्र, जनपद सीतापुर, तहसील बिस्वा के अंतर्गत मारूबेहड़ के पास बने अप्रोच पुल से लेकर के घटना स्थल की तस्वीरें हैं। जो आप लोगों ने देखा था गत दिनों कि एक ट्रक की चपेट में आकर के 4 किशोरों की सांसें थम गई थीं। वहीं पर हादसा इतना तगड़ा था कि मौके पर जिम्मेदारों के द्वारा क्रेन मंगानी पड़ी और क्रेन से उन किशोरों के शवों को निकाला गया और वहीं पर रेउसा सेक्ची ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर राज बहादुर ने मृत घोषित कर दिया। पूरी तरीके से इलाके में एक कोहराम सा मच गया और शोक की लहर दौड़ गई। हादसा इतना विकराल था, हृदय विदारक था। बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक शादी समारोह में शामिल ये किशोर होने आए थे और हो करके शामिल वापस जा रहे थे और किसी बात को लेकर के एक पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। बता दें कि शादी जो थी वो चहलारी थाना थान गांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत राजापुर लालपुर के मजरा चहलारी निवासी सलीम मौलाना के घर थी, जो मारूबेहड़ हाईवे रोड से स्थित मकान है, नवनिर्माणाधीन, कई वर्षों से रह रहे हैं, जहां पर शादी थी उनकी बेटी सलीम मौलाना के। और जो किशोर मरे हैं, जिसमें 2 बहराइच के हैं और 2 अपने विकास क्षेत्र रेउसा के अंतर्गत हैं। जो बहराइच के किशोर हैं वो सुफियान भगवानपुर का है और अल्ताफ़ ये मिश्रणपुरवा ज़िला बहराइच का है। और ये चारों किशोर एक भगवानपुर में अपने रिश्तेदार के वहाँ मोटरसाइकिल का काम बनाने का करते थे, सीख रहे थे एक ही पास में। और वहीं पर जब शादी थी तो शादी में शारीक होने आए थे। बता दें कि जो शिवपुरी के निवासी अकबर हैं वो मृतक के बहनोई लगते हैं और मुन्ना चहलारी के हैं जो शाबिर का पुत्र है और अफजल का पुत्र अफजाल जो शिवपुरी का निवासी है। ये 4 इस प्रकार से सांसें थम गईं। उधर से रेउसा से बहराइच की तरफ जा रहा ट्रक पालिश लोड और अचानक मारूबेहड़ अप्रोच के पुल के पास अनियंत्रित हो गया। लोगों में चर्चा है कि झपकी आ गई चालक को या किसी वाहन को पास करने में अनियंत्रित होकर के और वहीं पलट गया और ट्रक के नीचे ये चारों किशोर सुफियान और अल्ताफ़ बहराइच के और वहीं पर मुन्ना और अफजल, ये 2 अफजाल दोनों चारों दब गए। वहीं पर बड़ी सूझबूझ से काम किया। आपको बता दें कि थाना प्रभारी जो इस वक्त अपनी कार्यशैली के प्रति लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, न्यायप्रिय हनुमंत लाल तिवारी अपने हमराही बल फोर्स के साथ पहुंचे और PRP 112 भी पहुंची। मौके पर आनन फानन में स्वयं वो मानवता और मानवीय चेहरा लेकर के और अपने हाथों से बोरियां हटाना शुरू किया और वहीं उनको देख करके स्थानीय लोग भी जुट गए और वहीं पर क्रेन मंगानी पड़ी उन बोरियों को हटाने के लिए। लेकिन वो उनका जो मानवीय चेहरा था हनुमंत लाल तिवारी का, एक लोगों में जुबानी प्रत्यक्षदर्शियों में चर्चा का विषय बन गया कि अपनी वर्दी को भी नहीं देखा और स्वयं वो अपने हाथों से उन बोरियों को हटाने लगे। ये एक नज़ीर इंसानियती चेहरा खाकी वर्दी थाना प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी का वहाँ पर देखने को मिला, जो आम जनमानस में चर्चा का विषय बना कि ऐसा हनुमंत लाल तिवारी जैसा थाना प्रभारी रेउसा में पहली बार देखा है। और उसी वक्त क्रेन से निकालकर उनको रेउसा ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मत घोषित कर दिया। वहीं पर थान गांव और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। SDM मनीष कुमार उपजिलाधिकारी बिस्वा और CO क्षेत्राधिकारी बिस्वा मौके पर पहुंचे और भीड़ को काबू किया अस्पताल की और वहीं पर उसको ले जा करके पंचायतनामा भर के PM कराया गया। वहीं पर नमाजी जनाजे के साथ नम आँखों से लोगों को विदाई दी गई, जो स्पष्ट आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि घटनास्थल से पुल की तस्वीरें हैं। पुल के आगे पर जो हादसा हुआ, बोरियां पड़ी हैं मौके पर, घटनास्थल को बयां करती हैं और वहीं पर लोग उसको निहारते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहां पर कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि जो सड़क से गड्ढा खाली था और वहीं पर पास लेने
जाने में, किसी वाहन के या झपकी आ जाने से पहिया ट्रक का अनियंत्रित हुआ और आगे जाके पलट गया, जिससे कि ये बड़ा हादसा हो गया। और वहीं पर बड़े बड़े अखबारों में भी लीड खबर, अमर उजाला की सबसे बड़ी लीड खबर मुख्य पृष्ठ पर बनी। और काफ़ी वहीं पर चारों किशोरों की शादी भी नहीं हुई थी, जैसा कि लोगों में माना जा रहा है। वहीं पर अलग अलग नमाजी जनाजे के साथ गाँव में अलग अलग उनकी नम आँखों से सुपुर्दे खाक किया गया किशोरों के शवों को। वहीं पर काफ़ी एक मातम सा छाया रहा पूरे इलाके में, और सभी हिंदू मुस्लिम के लोगों ने इस हृदय विदारक घटना में शारीक होकर के अंतिम विदाई दी। सभी के गले रुंधे हुए थे और नमाज पढ़ने के बाद उनके जो है अल्लाह और जन्नत में स्थान की दुआ की, जो स्पष्ट आप देख पा रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि सलीम मौलाना जो थे वो मुन्ना के बड़े अब्बू थे, और मुन्ना की बहन की शादी थी जिसमें ये लोग शारीक होने आए थे। और वहीं पर काफ़ी एक इलाके में एक शोक की लहर दौड़ी, और वहीं पर इसी बीच इंसानियती चेहरा और मानवता दिखाते हुए 4 बार के एमएलए रहे जनता के मीडिएटर बीच के, जो लोकप्रिय महेंद्र कुमार उर्फ झीन बाबू अपने लाव लश्कर के साथ पहुँचे, और वहीं पर सभी के दरवाजे पर, मृतक किशोरों के दरवाजे पर ढांढसा बंधाया और इस बहुत बड़े हृदय विदारक घटना और हादसे में शारीक हुए लोगों को सांत्वना दी, जो स्पष्ट आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं उनके दरवाजे पर बैठ करके। और बहुत बड़ी इस घटना को बताया उन्होंने कि ये अविस्मरणीय है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है और क्या गुजरती होगी इन परिवारों पर और क्या बीतती होगी। और माँ रो रो कर परिवार का बुरा हाल है। आप देख पा रहे हैं कि जो शव आने के इंतज़ार में नात रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है, और जैसे ही शव पहुंचा पूरे गांव में एक चित्कारियों से गूंज उठा और एक दूसरे को लिपट लिपट कर रोते नजर आए। और काफ़ी यादें जो अपने किशोरों की, बच्चों की थी, अलग सभी के माता पिता याद करते रहे और चीख पुकार से गूंजता रहा, जो स्पष्ट आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस कदर से एक मातम सा छाया हुआ है। एक लोगों का तांता लगा हुआ है नमाज़ों से, अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं लोग, और नमाजी जनाजे के साथ अलग अलग गाँव में किशोरों के शवों को सुपुर्दे खाक किया गया, जो स्पष्ट आप देख पा रहे हैं। बहुत ही एक बड़ा हादसा था ये, जो वास्तव में कभी भुलाया नहीं जा सकता। कभी किसी ने सोचा नहीं था, जहाँ एक तरफ खुशियाँ का जश्न लोग मना रहे थे और लड़की की सगाई की खुशियाँ मना रहे थे, वहीं पर पल भर में ये खुशियाँ मातम में बदल गईं, जो आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि लोगों को भी जानकारी हो। वहीं पर आपको बता दें कि थाना प्रभारी हनुमंतलाल तिवारी ने पूरी तरीके से ट्रक को कब्जे में लेते हुए थाने ले गए, और वहीं पर गैर इरादतन संबंधी 304 की धारा में केस दर्ज किया गया है चालक के ऊपर, जैसा कि बताया हनुमंतलाल तिवारी ने। और वहीं पर आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से सभी की आंखें नम है, और हज़ारों की तादाद में हिंदू मुस्लिम सभी मिल करके इस घटना से आहत हैं और सभी शारीक हुए हैं अंतिम यात्रा में। जैसा कि पूरी तरीके से हर व्यक्ति, हर कोई जो जहाँ से सुनता है वो दौड़ा चला रहा है, और हर व्यक्ति के गले रुंधे हुए हैं, क्योंकि इस तरीके का इतना बड़ा हादसा लोगों ने सपने में नहीं सोचा था। और चारों किशोरों के फाइल फ़ोटो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, संलग्न हैं, जो स्पष्ट आपको दिखाई दे रही हैं पूरी तरीके से इलाके में। और यही नहीं, पूरे जनपद में और पूरे भारत में ये हादसा गांजरी क्षेत्र जनपद सीतापुर का थाना रेवसा इलाके में एक लोगों के गले नहीं उतर रहा है, जहन में गूंजता नज़र आ रहा है कि शायद ये किसी ने सपने में नहीं सोचा था, और घर वालों ने, कि हम इस अच्छे नेक कार्य में जा रहे हैं शादी में और घर वापस नहीं आएंगे, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और आखिरकार वो लोग जो है एक घटना और ट्रक का शिकार हो गए। ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, जो उस घटना का शिकार हुए लोग और पुनः वापस घर नहीं जा सके। यहीं से उनकी अर्थी उठ गई
और CHC पहुँचे एम्बुलेंस की मदद से, जहाँ पर चाहे आप हमारे चैनल के माध्यम से देखा भी होगा किस कदर से रौसा CHC हज़ारों लोगों की चित्कारियों से गूंज रहा था। एक दूसरे को लिपट लिपट कर लोग रो रहे थे। वहीं पर जब ये शव पहुंचा तो गांव में इस कदर से लोग दरवाजे पर ढांढसा बंधा रहे थे। नात रिश्तेदार, इष्ट मित्र, व्यवहार, ये लोग शुभचिंतक लोग कि शव के आने का इंतज़ार कर रहे थे। दिन और रात पल भर एक पहाड़ सा लग रहा था, काटे नहीं कटा। और जब तक शव किशोरों के अपने अपने गंतव्य स्थान घरों को नहीं पहुँचे, तब तक लोग निहारते रहे, रात जागते रहे, रोते बिलखते रहे। और पहुँचते ही पूरी तरीके से गांव में पहले से ही था, लेकिन जब शव पहुंचा, जो इंतज़ार कर रहे थे, पहुंचते ही लोग दौड़ पड़े शव की तरफ। इंतज़ार कर रहे थे आने का, आंखें फाड़ के लोग निहारते नज़र आ रहे थे कि ये गाड़ी आ रही, वो गाड़ी आ रही। लेकिन काफ़ी देर में पहुंचने के बाद, काफ़ी देर में उनका PM हो पाया। उसके बाद जब घर उनके सब पहुँचे अलग अलग जगहों पर, तो पहले से लोगों ने तैयारी कर रखी थी, क्योंकि गर्मी का सीज़न था। तो पहले से ही गांव में लोग उनके अंतिम यात्रा के लिए, उनके घरों के लिए एक नया निर्माण खेतों में कलबला में जो है कब्रिस्तान में बना रखे थे पहले से। और वहीं पर आने के बाद जो अपने अपने मजहब में, जो पूरी मजहब में उनकी रीति रिवाज थी, उसको अदा करने के बाद फिर उनको पूरी तरीके से सुपुर्द खाक किया गया। जो स्पष्ट आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस कदर से दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं, जो जहां से सुनता है इस घटना को सुन करके, और अंतिम यात्रा और दर्शन के लिए उन किशोरों के लोगों के वहां पहुंच रहे हैं दरवाजे पर। और वहीं पर उनकी ईश्वर से और अल्लाह से जन्नत में स्थान की दुआएं करते नज़र आ रहे हैं। जो पूरी तरीके से ये गांव में ये भीड़ और ये तांता, क्योंकि इस दुनिया में आकर कोई भी पूरी दुनिया भी नहीं देख पाए, और आधी बचपना और किशोर अवस्था में ही इस संसार में से अपनी विदाई ले ली। और सभी की उम्र, किशोरों की जो मृतक थे, लगभग 15 से 20 के बीच थी। और सभी के परिजनों के रो रो कर बुरा हाल है पूरी तरीके।